एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम अंजना था। अंजना 15 साल की थी। वो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। अंजना जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। अंजना को कुछ ही दिन तो हुए थे अभी गांव में, और उसके दिन भी बहुत अच्छे से बीत रहे थे। फिर एक दिन अंजना अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। अंजना खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। अंजना पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। अंजना जब आम लेने वहाँ पहुँची तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल देती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें एक कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। अंजना को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेके चली जाती है। अंजना क्यों डर जाती है दादी की बातों से। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। दादी ने जो कहा वो सुनकर अंजना डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। अंजना डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। अंजना इस बात से डरती तो है पर उससे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वे जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। अंजना की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कौन है। कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखी जा रही है। अंजना चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। अंजना अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नहीं नज़र आ रहे होते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। अपनी दादी को सारी कहानी बताती है कि बीते रात को उसके साथ क्या हुआ। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही सो रहे थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना है, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। अंजना बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखने जाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे हैं। अंजना हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। क्या अंजना चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाई थी? अब अंजना रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। अंजना इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीनों से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है।
सीधी अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मा पापा के पास चली जाती है। अंजना की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।